शिव गृहस्थ होने के बाद भी श्मशान में क्यों रहते हैं? क्या इसमें छुपा है जीवन प्रबंधन का कोई सूत? भगवान शिव परिवार के देवता हैं। वह विवाहित है। उनके परिवार में पत्नी पार्वती, पुत्र गणेश व कार्तिकेय और बेटी अशोक सुंदरी है। जहाँ कैलाश पर्वत पर वह सपरिवार रहते हैं। वहीं अकेले श्मशान में रहने के कारण श्मशान के देवता भी माने जाते हैं। आखिर क्यों भगवान शिव गृहस्थ होते हुए भी श्मशान में रहते हैं? भगवान शिव को श्मशान में रहने के कारण श्मशान का देव भी कहा जाता है। भगवान शिव को श्मशान में रहने के कारण श्मशान का देव भी कहा जाता है। सनातन धर्म में सावन के पवित्र माह को भगवान शिव का महीना माना जाता है। इस बार अधिक मास के कारण सावन माह अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक लगातार 2 महीने का है। यानी इस बार सावन में छठ के बजाय 8 सोमवार पड़ेंगे। अभी सावन का महीना चल रहा है। इस महीने लोग पूरे मनोयोग से शिव की आराधना करते हैं। शिव के अलग अलग स्वरूपों की इस महीने पूजा की जाती है। शिव अपने कई स्वरूपों में एक श्मशान के देवता भी हैं। वह गृहस्थ हैं लेकिन श्मशान में निवास करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि शिव श्मशान में रहते हैं? इससे वह संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? जानते हैं आपके मन में आए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। सनातन धर्म में भगवान शिव को सबसे रहस्यमयी देवता माना गया है। उनकी वेशभूषा ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु से बिल्कुल अलग है। शिव पुराण के अनुसार गृहस्थ शिवजी के परिवार में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और नंदी शामिल हैं। गृहस्थ होते हुए भी उनका स्वरूप एकदम उल्टा है। जहां वह कैलाश पर सपरिवार रहने के कारण कैलाशपति कहलाते हैं, वहीं श्मशान के एकांत में रहने के कारण उन्हें श्मशान का देवता भी कहा जाता है। वह कीमती वस्त्र और आभूषणों के बजाय विता की भस्म धारण करते हैं। ये भी पढ़ें। क्या है शिव के वो प्रतीक जो उन्होंने धारण किए हैं? क्या हैं उनके मायने संबंधित खबरें? अछूत के वेश में पहुंचे थे भगवान विश्वनाथ। तब आदि शंकर ने रास्ते से हटने को कहा। वृश्चिक जातकों को मिलेगा लव पार्टनर के साथ घूमने का मौका। पढ़ें अपना राशिफल। बेहद प्राचीन है आजमगढ़ का यह मंदिर। बौरहा रूप में विराजमान है भगवान शिव का अनोखा मंदिर। यहाँ मामा की होती है पूजा। अन हजार साल पुरानी है। ये परंपरा सांसारिक होकर भी श्मशान में क्यों रहते हैं? शिव सबसे पहले समझते हैं कि भगवान शिव श्मशान में क्यों रहते हैं। शिवजी को सामान्य तौर पर परिवार का देवता कहा जाता है। इसलिए ज्यादातर गृहस्थ लोग शिव परिवार की प्रतिमाएं या तस्वीरें अपने पूजा घरों में रखते हैं। लेकिन वे सांसारिक होते हुए भी श्मशान में रहते हैं। दरअसल पूरा संसार या आपका परिवार मोह माया का प्रतीक है। वहीं श्मशान वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्मशान गए होंगे तो आपने ये जरूर सोचा होगा कि जिंदगी भर की भागदौड़ का अंत ये है। सनातन धर्म में इस सोच को क्षणिक वैराग्य कहा गया है। भगवान शिव के श्मशान में रहने के पीछे हर प्राणी के जीवन प्रबंधन का सूत्र छुपा है। भगवान शिव का गृहस्थ होकर भी श्मशान में रहना बताता है कि जीवन में हर कर्तव्य को वैराग्य संसार में रहते हुए अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। लेकिन इसके लिए मोह माया में बंधे रहना जरूरी नहीं है। आसान भाषा में कहें तो शिव का ये स्वरूप शिक्षा देता है कि जीवन में सब कुछ करते हुए भी मन और आत्मा से वैरागी को धारण करना चाहिए। ये संसार नश्वर है, इसलिए आपके जीवन में मौजूद हर चीज एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह नहीं रखना चाहिए। इंसान को किसी भी सुख या चीज से मोह नहीं रखना चाहिए। इसमें एक और सीख छुपी है कि अच्छी और खराब परिस्थितियों में व्यक्ति को संभाव रहना चाहिए। ये भी पढ़े। क्या है शिव की तीसरी आंख? अगर ये खुल गई तो क्या होगा? क्या है इसका रहस्य? श्मशान में रहने के पीछे क्या है? धार्मिक मान्यता। शिव के श्मशान में रहने को लेकर धार्मिक मान्यता भी है। दरअसल सनातन धर्म में शिवजी को सृष्टि का संहारक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार ये सृष्टि बनती और बिगड़ती रहती है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। वहीं भगवान शिव कलयुग का अंत होने पर सृष्टि का संहार करते हैं। वहीं हम सभी जानते हैं कि श्मशान में जीवन का अंत होता है। वहां सब कुछ भस्म हो जाता है। इसीलिए शिवजी का निवास ऐसी जगह है जहां मानव शरीर, उस शरीर से जुड़े सभी रिश्ते, हर मोह और सभी तरह के बंधन खत्म हो जाते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद आत्मा शिव में ही समा जाती है। इसलिए शिव श्मशान में वास करते हैं और श्मशान के देव कहलाते हैं। ये भी पढ़ें।
कौन थे भगवान शिव के ससुर? क्यों महादेव से नहीं थे उनके अच्छे रिश्ते? चिता की भस्म ही क्यों धारण करते हैं? महादेव, आपने कभी सोचा है कि महादेव अपने शरीर पर भस्म ही क्यों लगाते हैं? वह भी किसी लकड़ी की भस्म नहीं, बल्कि चिता की भस्म ही क्यों लगाते हैं? धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है। उनके अनुसार शरीर नश्वर है और एक दिन जलकर भस्म में बदल जाएगा। जीवन के इसी पड़ाव का भगवान शिव सम्मान करते हैं। इस सम्मान को वो अपने शरीर पर भस्म लगाकर प्रकट करते हैं। इससे हमें ये संदेश भी मिलता है कि इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी मृत्यु के बाद भस्म बन जाएगा। वहीं शिव भस्म को लगाकर उसकी पवित्रता को सम्मान देते हैं। माना जाता है कि शव को जलाने के बाद बची हुई राख में उसके दुख, सुख, बुराई, अच्छाई भस्म हो जाती हैं। इसलिए चिता की भस्म को शिव पवित्र मानकर धारण करते हैं। स्टोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा लिव इन क्रीमेटोरियम। शिवा इज अ हाउस होल्डर। फॉर्मूला ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। शिव पार्वती। सावन सोमवार। ऑस्पिशियस मंथ। भगवान शिव की कहानियाँ। श्मशान में क्यों रहते हैं शिव? शिव की कितनी बेटियां थीं? भगवान शिव के कितने बेटे थे? भगवान शिव और सावन। सावन सोमवार डुविथी 3 में सावन के कितने सोमवार हैं? शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव के परिवार में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और नंदी जी हैं। भस्म लगाकर क्या संदेश दे रहे भगवान शिव? अघोरी, सन्यासी और कई साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। क्या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? दरअसल भस्म हमारे शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। भस्म को शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती है। इस तरह भस्म धारण करने वाले शिव ये संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को डालना सबसे बड़ा गुण है। वहीं एक कथा भी प्रचलित है कि जब